अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, द टोटल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर इन एन एटम। अब बच्चे यहाँ पे हमने अपना की पॉइंट देखना है, की वर्ड देखना है, तो वो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल एंड न्यूक्लियर। अगर बच्चे हमसे ये पूछा जाता है कि एटम के अंदर टोटल पार्टिकल कितने होते हैं, तो हमें पता है कितने होते हैं, मोर देन 100, मोर देन 100। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल कितने। आपको पता टोटल फंडामेंटल बचे 3 है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमसे ये भी नहीं पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है कि फंडामेंटल भी हूँ और न्यूक्लियर भी हूँ। तो बच्चे न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ 2 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अराउंड शेल के अंदर बच्चे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो फिर फंडामेंटल न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हुए, 2, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो बच्चे सी इज़ द राइट ऑप्शन 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका। अब बच्चे सिलिका का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, SiO2। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, मैस इन ग्राम बटा मोलर मैस। मैस इन ग्राम कितना है, 0.6, सॉरी यहाँ पर n आएगा, नंबर ऑफ मोल को हम n से इंडिकेट करते हैं। ये n इज़ इक्वल टू मैस इन ग्राम कितना है, 0.6, मोलर मैस हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बच्चे देखें, सिलिकॉन है दिया हुआ है, मोलर मैस कितना है 28, ऑक्सीजन 2 हैं, 16 2 बार 32, दोनों को बच्चे ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। तो 0.1 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.01। बच्चे फिर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 0.01 मोल। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चे देखें, विच वन इज़ मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चे स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास जो होता है वो 0 डिग्री होता है, प्रेशर हमारे पास 1 atm होता है। तो इन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस अगर हम 1 मोल लेंगे तो उस 1 मोल गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है बच्चे वो कितना होता है, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, 22.4। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4.4 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP इज। अब देखें बच्चे, हमने सबसे पहले इसके कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम बटा मोलर मैस। तो मैस इन ग्राम कितना है, 4.4। मोलर मैस बच्चे कार्बन का होता है मैस 12, ऑक्सीजन 16 2 बार 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44। तो 4.4 को 44 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बच्चे हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.1 मोल, 0.1 मोल। अब हमें पता है अगर गैस का 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414। अब हमने 0.1 मोल का वॉल्यूम निकालना है, तो हम 0.1 को 22.414 से बच्चे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.24 क्यूबिक डेसीमीटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, मॉलिक्यूलर आइंस आर फाउंड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, बिल्कुल ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल, एक्स रे, तो बच्चे इन तीनों को यूज़ करके हम मॉलिक्यूलर आइंस जनरेट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट आइसोटोप। आइसोटोप के रिलेटेड यहाँ पर कौन सी बात ठीक नहीं है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चे ये तो रॉन्ग हुआ, क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। सेम मैस नंबर, तो बच्चे ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होता है। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बच्चे ये भी रॉन्ग है, क्योंकि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो अब ये तो फिर तीनों के तीनों ही ट्रू नहीं है। तो फिर हम बच्चे कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाफ मोल ऑफ Na पॉजिटिव आइन, यहाँ पर बच्चे आना था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर हमारे पास आना था Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये सोडियम आयन होता है। अब बच्चे देखो, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर उसने निकाला तब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ पर बच्चे बात करेंगे कि अगर हमारे पास सोडियम आयन का 1 मोल होगा तो उसके अंदर बच्चे उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, हमें पता है ना कि 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। तो अगर उसका 1 मोल होगा तो फिर उसमें पार्टिकल बचे कितने होंगे, 10 को हम
मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो से, मीन 10A आ जाएंगे। लेकिन अब हमें कहा गया कि हाफ मोल में मालूम करें, तो 1 मोल में है 10Na, मतलब 10 टाइम्स एवोगैड्रोज नंबर। लेकिन जब मैं 0.5 मोल करूँगा तो 10 को भी हम हाफ कर देंगे, फिर आंसर क्या आ जाएगा 5Na। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस इज अ केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, नाइदर फिजिकल और केमिकल। कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्जॉर्ब इन मैग्नीशियम पर क्लोराइड। बच्चे ये तो पहले रॉन्ग स्टेटमेंट होगी, क्योंकि मैग्नीशियम पर क्लोराइड किसको अब्जॉर्ब करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। बाकी बच्चे बात रही फिजिकल और केमिकल चेंज की, तो वाटर का एब्जॉर्ब होना वो फिजिकल चेंज होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्ब होना इट इज़ अ केमिकल चेंज। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव एम्पिरिकल फार्मूला बट नॉट मॉलिकुलर फार्मूला। वाटर बच्चे ये बेंजीन का है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, और NaCl हमारा राइट ऑप्शन होगा NaCl सोडियम क्लोराइड। क्योंकि बच्चे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला नहीं होता बल्कि उनका फार्मूला यूनिट होता है। तो हमें रिक्वायर भी यही था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है कि जिसका एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला नहीं होता। तो बच्चे फिर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा NaCl। इसका एम्पिरिकल फार्मूला है लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला नहीं है। द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड ड्यू टू साइड रिएक्शन, रिवर्सिबल नेचर ऑफ रिएक्शन, मैकेनिकल लॉस, ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चे ये सारी रीज़न हो सकती हैं। इन सब रीज़न की वजह से एक्चुअल यील्ड जो होती है वो थ्योरेटिकल यील्ड की निस्बत कम होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाउ मेनी अनस्टेबल radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration। बच्चे अगर हम नॉर्मल बात करें तो जो नेचुरली जो आइसोटोप्स टोटल हैं बच्चे वो हैं 280 जो नेचुरली मौजूद हैं। उन 280 में से जो 40 हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से कितने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बन चुके हैं अनस्टेबल। तो बच्चे हमारा राइट ऑप्शन होगा 300। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चे देखें, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल हो, मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मेरे पास 1 मोल होगा तो देखिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन बच्चे कितने हैं 32 ग्राम। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मीन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर बच्चे अगर हम 1 ग्राम के लिए कैलकुलेट करें तो 32 इधर का डिवाइड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/32 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने कितने में कैलकुलेट करना है 16 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन 1/32 मल्टीप्लाई बाई 16। ये मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो आंसर क्या आया 1/2। तो 1/2 का बच्चे आंसर क्या आता है 0.5। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल होंगे 0.5। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल्स के अंदर कितने ऑक्सीजन के ग्राम्स होंगे 16 ग्राम। बच्चे हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन क्या बनेगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। बच्चे पहले तो बात यहाँ पे गौर करें, ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। अब अगर उसकी हमने 1 मोल को कैलकुलेट करना है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस वो इक्वल होगा 16 2 ज़ार 32 ग्राम। ये 1 मोल का है, हमने मालूम करना था अच्छा 2 मोल्स का। तो 2 मोल के लिए हम 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा 32 2 ज़ार 64। तो राइट ऑप्शन बच्चे क्या होगा 64 ग्राम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मैस ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। अब बच्चे ये एक क्लोरीन का जो एटम होता है उसका हमारे पास मैस कितना होता है 35.5। रिलेटिव एटॉमिक मास देखें तो हम बोलेंगे 35.5 AMU। ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो आएगा 35.5 ग्राम। लेकिन हमने क्लोरीन गैस का मालूम करना है, उसमें 2 एटम्स हैं तो 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना आंसर क्या आ जाएगा 71 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द सोल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन एनालिसिस। बच्चे कंबस्शन एनालिसिस के अंदर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं। जो कार्बन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चेंज होती है और वो अब्जॉर्ब होती है 50% ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जो हाइड्रोजन होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वो अब्जॉर्ब हो जाती है मैग्नीशियम पर क्लोरेट के अंदर। तो मीन हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं बच्चे, कौन कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 11.207 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ मीथेन एट STP हैज़ डैश नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखें बच्चे, अगर हमारे पास मीथेन का 1 मोल होगा 1 मोल,
तो 1 मोल ऑफ मीथेन का बच्चे वॉल्यूम कितना होगा, आपको बताया था ना कि जिस चीज़ का भी ST पे 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414, यहाँ पर आज लगा दें क्यूबिक डेसीमीटर। तो मीन अगर मीथेन का 1 मोल हो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, और उसके अंदर फार्मूला क्या होता है CH4। तो उसके 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे बच्चे, 4 होंगे। अब हमें जो वॉल्यूम दिया गया है वो है 11.207। मीन अगर उसके मीथेन के 0.5 मोल होंगे, मोल हाफ कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी हाफ होगा, वॉल्यूम हाफ होकर कितना आ जाएगा 11.207। और अगर उसका वॉल्यूम हाफ हो रहा है, मीथेन के अपने मोल हाफ हो रहे हैं, तो फिर उसके अंदर हाइड्रोजन के मोल भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। पहले कितने थे 4, तो अब 4 को हाफ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द कैलकुलेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड। बच्चे एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म उसका पता होना ज़रूरी है। पहले हम किसको कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ Cl2। तो बच्चे देखें नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर। अब बच्चे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज कितना होता है 06.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो बच्चे ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। इतने हमारे पास एटम्स मौजूद होंगे तो कौन सा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ आइस। बच्चे देखें आइस वाटर ही है, मैस इन ग्राम बटा मोलर मैस लगा दें, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल। पहले हम नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करेंगे, तो 9/18, तो बच्चे मोल कितना आएगा 0.5। तो अभी आपको बताया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने का फार्मूला बच्चे क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। अब वो पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो आइंस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोज नंबर। तो नंबर ऑफ मोल बच्चे कितने हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे आंसर क्या आ जाएगा 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। बच्चे मोल कैलकुलेट करने हैं तो मैस इन ग्राम बटा मोलर मैस। बच्चे आपकी बुक की एग्जांपल है तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है। इसका बच्चे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे अभी आपको ऑलरेडी अभी ये करवा चुका। देखिए हमने कहा था कि अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर इसका 1 ग्राम वो कितने में मौजूद होगा 1/32। अब हमने 8 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1/32 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र 32, तो 1/4 का आंसर क्या आएगा 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सॉरी इसको हम एक मिनट इसको हम बच्चे अगेन कैलकुलेट करते हैं, इसको एक अगेन कैलकुलेट करते हैं। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 1/32 आ जाएगा। हमने 8 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है तो 1/32 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 1 ज़र 8, 8 4 ज़र 32, तो आंसर क्या आएगा 1/4। तो अब बच्चे 1 को अंदर रखें, 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर बच्चे आंसर जो है वो 4 2 ज़र 8 24, बच्चे 0.25 ही आएगा। आई थिंक यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 0.25। ये आपने बच्चे देख लेना इसको।